Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what is gold standard. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस फियाट मनी. तो व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड? गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एक फिक्स्ड मॉनेटरी रेजिम होता है अंडर द गवर्नमेंट करेंसी इज फिक्स्ड एंड मे बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड. It can also refer to a freely competitive monetary system in which gold or bank receipts for gold act as in principal medium of exchange or to standard of international trade, wherein small of the country fix the exchange rate based on the relative gold parity value between the individual currency. गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एक मॉनेटरी सिस्टम है जो बैक किया जाता है बाय द वैल्यू ऑफ फिजिकल गोल्ड. Gold coin as well as the paper notes backed by which can be redeemed for gold are used as a currency under this system. Gold standard जो है वो popular था throughout the human civilization, often part था bimetallic system का जो utilize हुआ था for silver. वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज है जिन्होंने अबैंड किया था गोल्ड स्टैंडर्ड को सिंस द ईयर 1930 एंड नाउ हैव फ्री फ्लोटिंग फियाट करेंसी रेजिमेंट्स. गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क कैसे करता है? गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एक मॉनेटरी सिस्टम है जिसके ऊपर कंट्री का जो करेंसी है और पेपर मनी हैव डायरेक्टली लिंक टू द गोल्ड. बट द गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्री जो है वो अग्री करती है टू कन्वर्ट द मनी इनटू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड. एक कंट्री होती है वो यूज़ करती है गोल्ड स्टैंडर्ड को टू सेट द फिक्स प्राइस फॉर द गोल्ड एंड बाइज एंड सेल द गोल्ड एट द सेम प्राइस. द फिक्स प्राइस इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस प्राइस सेट करता है गोल्ड का $500 एन आउंस, तो जो वैल्यू होगा डॉलर का वुड बी 1/500 ऑफ एन आउंस ऑफ गोल्ड. गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स बाय डिफरेंट डेफिनेशन, बट जनरली ये यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द कमोडिटी बेस्ड मॉनेटरी रिजिम दैट डज नॉट रिलाई ऑन द अनबैक्ड फिएट मनी or money that is only valuable because the government forces people to use it. Beyond that, however, there are major differences. कोई कोई गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो रिलाई करता है ऑन द एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द फिजिकल गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स और बुलियन, बट कोई कोई ऐसे होता है जो अदर कमोडिटीज़ या फिर पेपर करेंसी पे डिपेंड करता है. Recently, historical systems only granted the ability to convert the national currency into gold, thereby limiting the inflationary and deflationary ability of banks or government. Advantages and disadvantages of gold standard. पर इसके पहले हम जानते हैं वाई गोल्ड. मोस्ट कमोडिटी जो होती है advocate choose gold as a medium of exchange because of its intrinsic value. गोल्ड जो है उसके पास नॉन मॉनेटरी यूजेस है, जैसे कि ज्वेलरीज के अंदर यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक, डेंटिस्ट के पास भी यूज़ होता है ये कोई कोई चीज़ों में. सो इट शुड ऑलवेज रिटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ रियल डिमांड. इट इज़ परफेक्टली एंड इवनली divisible without losing the value unlike diamond and does not spoil over the time. ये एक इम्पॉर्टेंट है, परफेक्टली काउंटर है and has a fixed stock. There is only so much on earth and inflation is limited to the speed of mining. Advantages and disadvantages of gold standard. बहुत सारे advantages है gold standard के जिसके अंदर price stability भी included है. This is a long term advantage जो ये possible करता है harder for government to inflate the prices by expanding the supply and money supply. इन्फ्लेशन जो है वो रेयर हो सकता है या तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है. दैट डज नॉट हैपन बिकॉज द मनी सप्लाई कैन ओनली ग्रो इफ द सप्लाई ऑफ द गोल्ड रिजर्व इंक्रीजेस. Similarly, the gold standard can provide fixed international rate between the country that participates and can also reduce the uncertainty in the international trade. But बहुत सारे causes में ये but it may also cause कि इम्बैलेंस भी हो सकता है कंट्रीज़ के बीच में टू पार्टिसिपेट इन द गोल्ड स्टैंडर्ड.
गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन जो है वो एक एडवांटेज ले सकता है ओवर दोज who do not produce the precious metal, thereby increasing their own reserves. जो भी gold standards है may also according to some economists prevent the mitigation of the economic recession because it hinders the ability of government to increase its money supply, a tool many central bank have to help boost the economic growth. The gold standard versus the fiat money. As the name suggests, gold standard जो है वो refer करता है एक monetary system in which the value of currency is based on the gold and fiat system के अंदर ये होता है कि जो monetary system होता है in which the value of the currency is not based on any physical commodity but वो instead allow करता है to fluctuate dynamically against other currency on the foreign exchange market. अगर हम बहुत पहले की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंडक्ट किया जाता है ऑन दिस बेसिस जो हमें आगे जाके क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड के फॉर्म में देखने मिला. इसके अंदर क्या होता था जो भी दो नेशंस होते थे जो ट्रेड करते थे वो सेटल करते थे अपना अग्रीमेंट बाय यूजिंग दी फिजिकल गोल्ड. तो नेशंस जो होते थे वो ट्रेड करते थे सरप्लस accumulated gold as a payment for their export. Conversely, जो भी nations थे with the trade deficit saw that the gold reserve declined as the gold flowed out of those nations as the payment for their imports. तो पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो फिजिकल गोल्ड में डील किए जाते थे. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड एज द अदर करेंसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं गोल्ड को लेकर. Thank you for watching. If you like the video, please do like, comment, share and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.